Minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Myself Fazan Ali and I'm your biology टीचर। बच्चे लास्ट टाइम जो हम डिस्कस कर रहे थे वो हमने प्रोफेज 1 डिस्कस किया था मियासिस 1 का। आज हम मियासिस 1 के अंदर जो हमारा नेक्स्ट फेज है वो है मेटाफेज 1। अब हम कहते हैं कि मेटाफेज 1 में क्या होता है या कौन सी चीजें अकर होती हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं ड्यूरिंग मेटाफेज 1 होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब जो एक जैसे जो पेयर बना था ना प्रोफेज 1 के अंदर, वो क्या हो जाता है, खुद को अरेंज कर देता है किसके ऊपर, सेंटर ऑफ सेल ऊपर। ये तो मिड लाइन है, इसको आप क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ सेल। और इस सेंटर ऑफ सेल को अगर आपको याद हो तो हमने नाम दिया था मेटाफेज प्लेट, इसको हमने नाम दिया था मेटाफेज प्लेट, और हमने इसको नाम दिया था इक्वेटोरियल प्लेट। ठीक हो गया। अब इसके बाद दूसरा हमने कहा कि स्पिंडल फाइबर मूव अपोजिट पोल। अब ये जो स्पिंडल फाइबर है ये चीज, ठीक है, ये स्पिंडल फाइबर मूव किधर कर गए हैं, अपोजिट पोल की तरफ। स्पिंडल फाइबर्स किधर मूव कर गए, अपोजिट पोल की तरफ। और हमने कहा अटैच हो गए विद द सेंट्रोमियर ऑफ या सेंटर ऑफ होमोलोगस या पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। फिर इसके बाद हमने कहा कि जो ईच होमोलोगस क्रोमोसोम है वो किसके बना है, बेसिकली एक जो आपके पास होमोलोगस क्रोमोसोम है ना, तो बेसिकली वो 4 क्रोमेटिड है। किससे मिलकर बना है, 4 क्रोमेटिड, मतलब 1 2 3 4, मतलब एक सेंट्रोमियर के साथ 4 क्रोमेटिड होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमने बनाए हैं वो 2 हमने बनाए हैं, लेकिन रियल में कितने होते हैं, ये 4 होते हैं। अब हमने कहा कि जब ये चीज अरेंज होगी, ये प्रोसेस हो गया, तो उसके बाद जो है नेक्स्ट फेज आ जाएगा जो कि क्या है, एनाफेज 1। अब एनाफेज 1 में क्या हुआ, हमने कहा कि स्पिंडल फाइबर शॉर्ट। अब यहाँ पे देखिए इनकी लेंथ ज्यादा थी, यहाँ पे इनकी स्पिंडल फाइबर की लेंथ क्या होगी है, कम होगी। स्पिंडल फाइबर की लेंथ क्या होगी, कम होगी। स्पिंडल फाइबर की लेंथ जब कम हुई है तो इसकी वजह से जो क्रोमोसोम का पेयर था, होमोलोगस पेयर था, वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। मतलब क्रोमोसोम बिकम सेपरेट एंड मूव टुवर्ड अपोजिट पोल। अब इस तरह हुआ कि देखो पहले, और यहाँ पे अगर आप देखें तो जुड़े हुए थे ना, यहाँ पर क्या हो गए हैं, इलादा हो गए हैं। अब जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन बना, मतलब पहले जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या था, ये होमोलोगस क्रोमोसोम था, लेकिन अब यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं है। इसके बाद बच्चे नेक्स्ट हम कहते हैं कि ड्यूरिंग एनाफेज जो है क्रोमोसोम जब डिवाइड होते हैं तो ये इक्वेटोरियल प्लेट से किधर मूव कर जाते हैं, अपोजिट पोल की तरफ। फिर लास्ट में हमने बात की टेलोफेज 1, हमने कहा कि क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे, अपोजिट किनारों पे या पोल पे पहुंच जाएंगे। दूसरा हमने कहा कि न्यूक्लियर एनवेलप क्या हो जाएगा, दोबारा बनना शुरू हो जाएगा, न्यूक्लियोलाई भी क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएंगे। फिर हमने कहा कि हर जो क्रोमोसोम है उसके इर्द गिर्द एक कवर बनना शुरू हो जाएगा। जिस तरह हमने ये किया हुआ है ना, ये जो मैंने डार्ट से बनाया हुआ है ना, ये आपके पास क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसको आप क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं, न्यूक्लियर एनवेलप भी कह सकते हैं, कोई भी कह सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। अब अच्छा इसके बाद हमने कहा कि जब ये चीज हो जाएगी तो अब इनके अंदर देखें, पहले एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम थे, 6 थे। अब ये जो 2 न्यूक्लियाई बने हैं तो इसके अंदर कितने हैं, 3, इसके अंदर कितने हैं, 3। और स्पिंडल फाइबर की पहले स्पिंडल फाइबर के फॉर्म में कन्वर्ट था, अब ये दोबारा किसमें कन्वर्ट हो गया है, सेंट्रिओल में। सही है। फिर इसके बाद हमने कहा कि इसके अंदर ये जो साइटोप्लाज्म है ये डिवाइड हो जाएगा। ये आपके पास क्या है, साइटोप्लाज्म। हमने कहा कि ये साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा, जिसकी वजह से एक सेल जो है वो 2 हेप्लाइड। क्यों, अब देखो इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर भी 3 है, लेकिन ये शुरू वाला उसके अंदर कितने हैं, 6। तो अब बच्चे ये जो 3 डिवाइड हो गया है, तो ये बेसिकली आपके पास ये जो 2 सेल बने हैं ये आपके पास क्या है, हेप्लाइड सेल है। ये कौन से सेल्स हैं, हेप्लाइड। हेप्लाइड मतलब कि इनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गई है, कम हो गई है। सही हो गया, ये आपने याद रखना है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपके पास आ गया सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी जिसको आप कह सकते हैं। ठीक हो गया। फिर बच्चे इसके बाद ये जो है ये आपके पास आ गई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके बाद ये जो डेंस मटेरियल है इसको आप कहते हैं न्यूक्लियोलस। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। तो अब बच्चे यहां तक आपके पास मियासिस 1 क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। मतलब ये कि जो डिप्लॉइड पेरेंट सेल था वो 2 हेप्लॉइड डॉटर सेल में क्या हो चुका है, डिवाइड हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो फेज आता है वो होता है मियासिस 2, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। लेकिन ये बात आप याद रखेंगे, अगर आपको मिटासिस आती है तो फिर आपको मियासिस 2 समझने में कोई जरा, मतलब मियासिस 2 एंड माइटोसिस बोथ आर सिमिलर। दोनों के फेज, दोनों की चेंजेस सारी वही कुछ है जैसे कि आपके पास मिटासिस के अंदर अकर हुई थी। अब एक दफा हम रिवाइज, हमने सबसे पहले क्या, मेटाफेज 1 में क्या हुआ, क्रोमोसोम सेंटर पे आ गए।
स्पिंडल फाइबर अटैच होगी और अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे। दूसरे हमने एनाफेज बार में बात की, हमने कहा कि ये जो स्पिंडल फाइबर थे वो शॉर्ट हो गए, मतलब जब वो शॉर्ट हुए तो उनके प्रेशर की वजह से, उनके पुल की वजह से क्या हो जाएगा कि क्रोमोसोम का जो पेयर है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। जब डिवाइड होगा तो क्रोमोसोम डिवाइड होगा, जो पेयर टूट जाएगा तो अपोजिट पोल पर मूव कर जाएगा। उसके बाद लास्ट में हमने बात की टेलोफेज 1 की, तो हमने कहा जब ये टेलोफेज 1 हो जाएगा तो क्रोमोसोम की तरफ रीच कर जाएगा अपोजिट पोल की तरफ। जब पोल की तरफ जाएगा तो उसके लिए क्या होना शुरू हो जाएगा, एक एनवेलप बनना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने कहा कि जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाएगा और एक सेल से कितने सेल बन जाएंगे, 2 डॉट सेल बन जाएंगे। और इसके बाद हमने कहा कि इन दोनों के लिए जो 2 सेल बने हैं 1 और 2, इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएगी, हेप्लॉइड हो जाएगी। ठीक है, हेप्लॉइड मैंने आपको कहा था मोस्टली हम इनकी फिगर यूज करते हैं ना, 2n, तो ये होता है डिप्लॉइड। 2n कहते हैं डिप्लॉइड और n कहते हैं हेप्लॉइड। ठीक है, ये चलिए आपको लिख भी देते हैं, 2n कहते हैं डिप्लॉइड और n कहते हैं हेप्लॉइड। मतलब जब पेयर होगा तो वो डिप्लॉइड होगा और जब वो सिंगल होंगे तो क्या होगा, हेप्लॉइड। ठीक है, अब बच्चे यहाँ तक अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला आ रहा हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब इसके बाद जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट बात करेंगे वो हम करेंगे मियासिस 2 की, और उसको भी इंशाल्लाह आपको कोशिश करेंगे कि आसान से आसान करके समझाया जाए। ओके, अल्लाह हाफिज।